हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं वेनम वर्सेस कार्नेज के सेकंड पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ग्वेन को अपने यूनिवर्स में जाना था अर्थ 65 में। वो अपने पेंडेंट का इस्तेमाल करती है पर वो अच्छे से वर्क नहीं करता और कुछ अजीब हो जाता है। मैरी जेन अर्थ 65 की वो उसके पास आ जाती है और सिम्बिड को उसको अपने कब्जे में कर लेता है और नल उसको बना चुका है कार्नेज। ग्वेन यहाँ पर सोच रही है कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। ये देखने में इतना बुरा नहीं लग रहा पर पता है मुझे कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। मुझे लग रहा है कि मैं शॉक में हूँ। एमजे को अपने घर होना चाहिए था, अपनी डिमेंशन में, और वो भी सेफ। उसे यहाँ इस सिम्बिड के भरी हुई दुनिया में नहीं होना चाहिए था। वो वहाँ पर सेफ रहे, इसलिए तो मैं वहाँ से आ गई थी। एमजे जो कि कन्वर्ट हो चुकी है, वो कहती है क्या हुआ तुम्हें गो स्पाइडर, क्या नल ने तुम्हारी जुबान छीन ली? ग्वेन सोच रही है कि ये नल है कौन। फिर वो सोचती है कि इस बारे में सोचने का टाइम नहीं है, अभी उसको एक ही काम करना है कि एमजे को सेव करना है जो कि उस पे हमला कर रही है। ग्वेन कहती है एमजे मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम यहाँ पर कैसे पहुंची, पर हम इसको ढूंढ निकालेंगे और फिक्स कर देंगे, हम सब कुछ सही कर देंगे। तो एमजे कहती है क्या हुआ, तुम्हें मेरी शक्तियां पसंद नहीं आई, तुम्हें इससे डर लग रहा है ना, तभी इससे छीनना चाहती हो। वो कहती है मैं इससे डर नहीं रही, मुझे बस ये है कि ये चीज तुम्हें मार देगी, तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम इसे संभाल पाओ। वो कहती है तुम्हें नहीं पता मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, तुम मुझे नहीं जानती, तुमने मुझे छोड़ दिया अकेले। वो तभी एक पास की म्यूजिक शॉप में अपना हाथ डालती है, वहां से एक गिटार निकालती है, उसका भाला बना लेती है। वो कहती है और मैंने तुम्हें कहा ना, तुम मुझे अभी कहो कार्नेज, और वो उस पे हमला कर देती है। ग्वेन बड़ी मुश्किल से उससे बचती है और वो कहती है मैं तुझसे फाइट नहीं करना चाहती, तो मुझे पता है तुम भी मुझसे फाइट नहीं करना चाहती हो, हम दोनों दोस्त हैं एमजे, तुम्हें याद है ना हम 6th ग्रेड से एक दूसरे के दोस्त हैं। एमजे कहती है हाँ मुझे पता है, पीटर पार्कर भी तुम्हारी बाहों में ही मरा था, मुझे याद है तुमने हमें छोड़ दिया था, हमारे बैंड के लोगों को किसी ने किडनैप कर लिया था, किसी पागल ने, और तुमने ऐसा होने दिया, तुमने पूरे वर्ल्ड को एक बुरी जगह बना दी और वहां पे तुमने इतना मैस क्रिएट किया और उसको साफ करने के लिए हमें अकेला छोड़ दिया। वो फिर से उस पर हमला करती है और कहती है मैं एक फ्रंट वूमेन थी, सभी पावर्स मेरे पास होनी चाहिए थी, पर स्पेशल तो तुम्हें बनना था ना, पर अभी नहीं, बहुत हो गया। ग्वेन कहती है क्या मैंने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया है? और वो सोच रही है क्या ये शुरू से मेरे पे ऐसे ही गुस्सा करती थी या फिर ये इसका सिम्बिड ही बोल रहा है। एमजे कहती है तुमने अपने वाला वर्ल्ड तो पूरा तबाह कर दिया था, इसलिए तुम्हें वहां से भागना पड़ा नए वर्ल्ड में। ग्वेन उसको जालों में जकड़ देती है। ग्वेन कहती है मुझे कुछ जल्दी ही करना होगा। वो कहती है मैं अपने स्पाइडर का यूज करूंगी, उसको सही कर दूंगी और उसकी एक्स को भी मुझे खींचना होगा। वो कहती है मैं भी इतनी चीजों को बड़ा नहीं कर सकती। तभी वो देखती है कि उसके स्पाइडर्स खुद ब खुद उससे अलग होना शुरू हो जाते हैं। वो कहती है ये क्या हो रहा है? एमजे कहती है ये अभी तुम्हारे नहीं रहे, अभी से तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ नल का है, यहाँ आओ पिद्दी सी स्पाइडर। एमजे वहां से भागती है पर वो उसकी टांग को पकड़ लेती है। वो उसको जोरदार तरीके से बिल्डिंग के साथ पटक देती है और कहती है नल तुमको खाना चाहता है। वो उस पर अपना हाथ रखती है और उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। ग्वेन की आंखें लाल हो चुकी हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो कहती है मैं कहाँ पर हूँ, और उसे फील होता है कि वो नीचे गिर रही है और वो कहती है मैं खुद को रोक नहीं पा रही। वो ट्राई करती है खुद को रोकने का, पर वो खुद ही मॉन्स्टर के बीच में फंसी होती है। वो कहती है ये जगह सच में है क्या? तभी वो अपने पंख बना लेती है उड़ने के लिए। वो कोई जगह देख रही है लैंड करने के लिए और तभी कोई उसके पंख भी काट देता है। तभी वो नीचे गिर जाती है और कहती है एमजे कहाँ पर है? तभी उसको कोई आवाज आती है जो कहता है तुम्हारी दोस्त सुरक्षित है, या मैं कहूँ जो भी उसका बचा है, और ये होता है नल। वो कहती है तुम कौन हो? वो कहता है जिस कलर का तुमने सूट पहना है उस हिसाब से मैं तुम्हारा गॉड हूँ। वो कहती है अच्छा तो तुम नल हो। वो कहता है तुम क्या हो लिटिल लाइट, मुझे ये नहीं समझ लग रहा कि तुम मेरे अंदर क्यों नहीं हो, मैं तुम्हें काबू क्यों नहीं कर पाया। वो कहती है मैं जहाँ से आई हूँ ना, हमें पहले ही पता था और वहां पर तुम हम जैसों को काबू नहीं कर सकते। वो कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हारी दोस्त तो मेरे काबू में है। वो कहता है और मैं तुम्हें बता दूं काफी लोग मुझसे बचने के लिए थोड़ा यत्न करते हैं, पर तुम्हारी दोस्त के अंदर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, क्या तुम्हें पता है क्यों? अच्छा तो तुम्हें नहीं पता ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो उसको उसकी फ्लैशबैक स्टोरी में ले जाता है जो कि है अर्थ 65 बहुत ही टाइम पहले की। यहाँ पर ग्वेन और एमजे हैं। एमजे यहाँ पर गिटार बजा रही है और वो कहती है हम सबसे बेस्ट बैंड बनेंगे, हम बहुत ही ज्यादा फेमस होने वाले हैं। पर ग्वेन उसकी बातों में ध्यान नहीं दे रही। वो कहती है तुम अभी भी मेरी बातें नहीं सुन रही ना। और फिर आता है सीन कुछ सालों बाद का। यहाँ पर स्टेज पर एक बैंड है। यहाँ पर एमजे ग्वेन को बुलाती है पर वो सामने तभी देखती है और चौंक जाती है। वो यहाँ पर देखती है कि ग्वेन अपने स्पाइडर के रूप में एक बड़े से भयानक राक्षस के साथ लड़ रही होती है, पर एमजे को नहीं पता कि असल में ग्वेन है कहाँ। वो सोचती है कि ये फिर से लेट हो गई, ये कभी भी टाइम पर नहीं आती। वो कहती है शायद वो चाहती ही नहीं कि हमें चांस मिले कुछ स्पेशल बनने का। नल कहता है तो देखा तुमने
तुमने उसके अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ था। वो कहता है मैं हैरान हूँ कि तुम्हें कोई आइडिया भी है तुमने क्या किया है। ग्वेन कहती है ये नहीं हो सकता, एमजे मेरी दोस्त है। नल कहता है नहीं वो थी, अभी वो मेरी है, अभी वो मेरे पास ही रहेगी। और वो कहता है तुम भी मेरे आगे झुक जाओ। और तभी ग्वेन उस पर हमला करती है। वो उसकी टांग पकड़कर उसको उठा देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम मेरे इलाके में हो और ये स्पेस है हाइव का सेंटर। वो कहती है ना तो मैं तुम्हारी हूँ ना ही एमजे। वो उसके मुंह के ऊपर हमला करती है। नल उसको उठाकर फेंक देता है और कहता है ये हम बाद में देखेंगे। और वो वापस एमजे के पास पहुंच चुकी है जो उस पर हमला कर रही है और कह रही है कि नल के आगे झुको। ग्वेन कहती है एमजे क्या तुम अभी भी वहां पर हो? अगर तुम मुझे सुन पा रही हो तो प्लीज कुछ कहो। पर एमजे कहती है तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें बताया था मेरा नाम कार्नेज है। वो कहती है प्लीज मेरे साथ बात करो। एमजे कहती है कोई बात नहीं होगी, तुम भागो मत, इतनी डरपोक मत बनो, मेरे से फाइट करो। ग्वेन कहती है मैं डरपोक नहीं हूँ और वो उस पर हमला कर देती है। पर एमजे दोबारा से उस पर हमला करती है, उसको दूर उठा के फेंकती है और वो कहती है कि तुम अभी स्पेशल नहीं रही। एमजे दीवार से टकराती है, वो नीचे गिर जाती है और कहती है मैंने कभी भी नहीं कहा था कि मैं स्पेशल हूँ। तो एमजे कहती है तो हर बार ये तुम्हारे साथ ही क्यों, तुम ही स्पेशल क्यों थी इतनी? तो ग्वेन उस पर हमला करती है और कहती है क्योंकि तुम ये चाहती थी और मैं ये कुछ भी अपने आप नहीं कर रही, हमें इसको फिक्स करना होगा। पर एमजे कहती हूँ मैं ऐसे ही परफेक्ट हूँ। ग्वेन कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा सूट मेरे जैसा है और अगर ऐसा नहीं है तो ये तुम्हें मारने वाला है। ये एक मॉन्स्टर है एमजे और ये तुम्हें जिंदा खा रहा है। मुझे ये डेली फील होता है पर मेरी पावर्स इसको दबा लेती हैं, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। बट तुम कार्नेज नहीं हो एमजे, प्लीज मेरी बात सुनो। एमजे कहती है नहीं तुम झूठ बोल रही हो। तो वो कहती है नहीं मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरा सूट नेचुरल नहीं है और ना ही ये जिंदा है। जैसे कि तुम देख सकती हो तुम्हारे आसपास जो सिम्बिट गुहा है ये जिंदा है पर तुम्हारे वाला बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये तुमको मारने वाला है। तो एमजे कहती है तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, मैं मेरा टाइम तुम पर बर्बाद नहीं कर सकती। नल के पास तुम्हारे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं मारने के लिए, मुझे कहीं और जगह भी जाना है और लोगों को मारना है। और वो वहां से चली जाती है। ग्वेन भी उसके पीछे जाती है और कहती है तुम ऐसे बच के नहीं जा सकोगे मेरे से, एमजे यहाँ पर वापस आओ। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।